क्या 100 आउट ऑफ 100 साइंस में पॉसिबल है, या फिर ये बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है? क्या ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता है? दोस्तों अगर इन सारी चीजों को मैं अगर दूर रख के बात करूं तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, और ये बच्चों ने किया भी है। अब वो किस तरीके से किया जाता है, क्या तरीका उन्हें फॉलो करना रहता है, इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब चलो एक एक करके चीजों को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, फटाफट ज्वाइन भी कर लेना। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि साइंस कैसे पढ़ा जाता है। क्या मुझे टेक्स्ट बुक फॉलो करनी चाहिए, या फिर मुझे वन शॉट लेक्चर्स फॉलो करनी चाहिए, या फिर मुझे कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी चाहिए। फिर तीसरी चीज जो आती है कि जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, उसको याद कैसे करें और साथ ही साथ उसको रिवाइज कैसे करें। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है जो बच्चे हमेशा फेस करते हैं अपने साइंस के प्रिपरेशन के लिए। अब थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं आपकी चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा। देखो एक चीज मैं अभी बात करूं तो अभी अभी आप 9th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया आपने, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन देकर फिर आप अभी कहां पे आए हो, 10th स्टैंडर्ड की तरफ क्या आए हो। अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं कि 9th स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली आपका थोड़ा सा टफर होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन भाई 10th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो 10th स्टैंडर्ड आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, अगर आप एक सही तरीका और सही मेथोडोलॉजी का फॉलो करते हैं तो। समझ में आ गया। और साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज यहां पे ये भी बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही आती है कि वो क्या करते हैं, वो चीजों को कंसेप्ट को याद नहीं कर पाते और उनको एक तरीका नहीं पता होता है कि पढ़ना किस तरीके से। अगर आपको ये पता चल गया कि साइंस के थ्रूअर्ड्स, साइंस सब्जेक्ट के थ्रूअर्ड्स मेरा अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, मैं आपको एक चीज की अश्योरिटी देता हूं कि आपको साइंस बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगेगा और आप आराम से चीजों को क्या करने लगोगे, कवर करने लगोगे। तो मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में मैं अभी आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूं। तो ध्यान से एक चीज को क्या नोट जरूर करना, ठीक है। सबसे पहली चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका अभी अप्रैल का मंथ चल रहा है, ठीक है। इस अप्रैल के मंथ में मैं आपको एक सबसे पहली चीज यही कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले अपना जो बेस है वो बेस को आप क्या कर लो, स्ट्रांग क्या बना लो, ठीक है। अब कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। अब आप सबसे पहली चीज, आपका स्कूल और कॉलेज चालू हो गया होगा जहां पे एक्स्ट्रा लेक्चर्स चल रहे होंगे, तो आप क्या करो, आपकी जो कोचिंग क्लासेस है वहां पे आप समझ सकते हो, ठीक है। या फिर जो आपका स्कूल है, स्कूल में जो लेक्चर्स होता है उनको बहुत ही ध्यान से सुनो। अगर यहां पे भी चीजें नहीं समझ में आती है तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस लेक्चर्स अवेलेबल है हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स की यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। आप उनको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको समझने में हेल्प करेगी। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं जो आपको करना चाहिए वो होना चाहिए आपका टेक्स्ट बुक पढ़ना। क्या करना, आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करो तो चीजें आपको और ज्यादा समझ में आएगी। आपने पहले स्कूल या कॉलेज या फिर आपने आपके कोचिंग क्लासेस या फिर यूट्यूब से आपने लेक्चर सुन लिया, लेक्चर सुनने के बाद टेक्स्ट बुक रीडिंग करो तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिर वो क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है उनसे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स हमारे 11th में 10th में जरूरी है उनको आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करने वाला हूं, ये चीज मैंने बता दी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे आपका स्ट्रॉन्ग करना है। फिर अब रोड मैप बताता हूं कि बेसिकली साइंस को पढ़ना किस तरीके से, चीजें कैसे कवर करनी है, सेम पैथोलॉजी यहां पे भी फॉलो करना है। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले आपके लेक्चर्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो लेक्चर्स आप कहीं से भी कवर कर सकते हो, आप यूट्यूब से करना चाहते हो आप यूट्यूब से कर लो, अगर आपके स्कूल की टीचर आपको पढ़ाती है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप वो कवर कर सकते हो, कोचिंग की चीज अगर समझ में आती है तो आप वो कर सकते हो। अब वो करने के बाद अब अगली चीज जो आपको यहाँ पे करनी चाहिए वो ये करना चाहिए, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग लगानी है। क्या करनी है, टेक्स्ट बुक रीडिंग लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला चैप्टर जो है, पहले चैप्टर में आपने कैप्लस लॉ पढ़ा, ठीक है, कैप्लस फर्स्ट लॉ, कैप्लस सेकंड लॉ, कैप्लस थर्ड लॉ पढ़ा, ठीक है। अब वो पढ़ने के बाद आप कंसेप्ट समझ गया, आप रीडिंग मार ली, अब रीडिंग मारने के बाद अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर आपने कैप्लस लॉ बनाया, ठीक है, कैप्लस लॉ आपने याद किया, याद करने के बाद आप ये सोचो कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू करो। और अगर आपने खुद से क्वेश्चन फ्रेम करना शुरू कर दे रहे हो या फिर क्वेश्चन फ्रेम करना आपको आ रहा है तो मैं आपको एक चीज ये कह रहा हूं कि भाई आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हो, आपको चीजें समझ में आ रही हो, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें यहाँ पे लेके चल रहे हो, समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगली जो चीज आपको यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए वो ये फॉलो करनी चाहिए, अब आपको जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आप देखो क्वेश्चन उठाओ, ठीक है, आपको मैंने कहा एक रेफरेंस बुक भी लो, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अब देखो कि कैप्लास लॉ में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। जैसे कैप्लास लॉ में मैंने जनरली देखा है कि आपको बोल दिया जाएगा या तो राइट कैप्लास फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये बोल दिया जाएगा, या फिर आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको सीधा सीधा डायग्राम दे दिया जाता है, उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम दे दिया जाता है,
ठीक है, उस डायग्राम पे बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें कैप्लास लॉ में क्या पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी, इस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। सिर्फ टेक्सुअल क्वेश्चंस कर लोगे तो नहीं चलेगा, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करते हुए जाना है। समझ आ गया। और अगर ये मेथोडोलॉजी फॉलो की, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको एक एश्योरिटी दे रहा हूं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को आपकी कवर करते बैठोगे। समझ में आ गया, ये वाला पार्ट आपका क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अब मैं आता आपके नोट्स वाले पार्ट पे आता हूं। अब नोट्स देखो, एक चीज मैं कहूंगा कि आके कई सारी जगह आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे। ठीक है, आपका स्कूल हो गया, आपके कोचिंग क्लासेस हो गया, आपके यूट्यूब के जो टीचर्स होंगे वो हो गया, अगर आपने कोई बैच ज्वाइन की होगी वहां पे आपको कई सारे नोट्स मिलेंगे और हर जगह आपको चीजें क्या मिलेंगी। लेकिन मैं देखो एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, नोट्स आपको भले ही कहीं पे मिल रहा हो, कैसे भी मिल रहा हो, कैसे भी चीज आपकी मिल रही होंगी, लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि आपको खुद के जो नोट्स है वो बनाने। ठीक है, खुद के नोट्स बनाने। अब खुद के नोट्स बनाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, जितनी भी चीजें आप लर्न करोगे, ठीक है, लर्न करोगे, लर्न करने के बाद उसको लिखोगे, तो मैं बोल रहा हूं वो चीज जो होती है कहीं ना कहीं आपके दिमाग में और भी ज्यादा अच्छे से बैठने लगती है, आपके दिमाग में वो चीजें और अच्छे से याद होने लगती है। ठीक है, और फिर अब आपके पास क्या रहेगा, आपका खुद का एक नोट्स हो जाएगा। अब जब भी आपको पढ़ने का मन करेगा तो आप ये नहीं करोगे ना कि आप अलग अलग नोट्स उठाओगे, कभी वो यूट्यूब वाले टीचर का नोट्स उठा लिया, कभी वो आपके स्कूल वाले टीचर का नोट्स उठा लिया, आपके क्लास वाले टीचर का नोट्स उठा लिया, ये नहीं करोगे। आप क्या करोगे, आप खुद के नोट्स क्या करोगे, यहाँ पे आप ग्रैब करना शुरू करोगे। और बार बार जब एक ही चीज को हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका पूरा का पूरा जो एक इमेज है हमारे माइंड में फिट हो जाता है, और जब भी हम चीजों को याद करते हैं तो भाई वो हम वही चीज हमारे दिमाग में क्या चलती रहती है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में भी जाओगे ना तो आपको इधर उधर की चीजें नहीं याद आएगी, आपको याद आएगा अरे हाँ ये चीजें। आप देखोगे जनरली आपके जो टीचर्स होती हैं उनको याद होता है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से पेज पे है, पेज के कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, कौन सा लाइन कहां पे लाई करता है। ये ऐसा नहीं कि आपके टीचर्स बहुत ही ज्यादा अलग दुनिया से आए हैं या फिर उनको भगवान का कोई अलग ही बोलते ना कि पावर रिवर मिला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवन तो मैं भी अगर मैं बात करूं, मुझे भी चीजें याद देती है, मेरे 12th इकोनॉमिक्स में है, 10th स्टैंडर्ड में है, मुझे चीजें याद देती। क्यों याद देती, क्योंकि हम जो टीचर्स होते हैं वो हर साल कहीं ना कहीं एक चैप्टर को 5 से 7 बार क्या करते हैं, हमेशा उसको रिवाइज करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। इस वजह से हमें चीजें बैठ जाती है। और उसी तरीके से हम अगर आप भी आपके खुद के नोट्स बनाओगे और उसको बार बार देखोगे तो पूरा जो नोट्स होगा वो आपके दिमाग में क्या छप जाएगा, और इस तरीके से आप क्या चीजों को कवर कर सकते हो। एक चीज और मैं यहां पे बताऊंगा, अब आपको रिवाइज कैसे करना है, चीजों को पढ़ना किस तरीके से, मैं वो भी आपको बता देता हूं। साइंस को पढ़ना कैसे, सबसे पहली चीज, अब आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आपने लेक्चर सुना, ठीक है, लेक्चर सुनने के बाद अब आपको सबसे पहली चीज, लेक्चर सुनने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, 15-20 मिनट सबसे पहली चीज उस चैप्टर को क्या आपको देना है। ठीक है, उस चैप्टर को देना, उस चैप्टर की चीजों को लर्न करना, क्योंकि आपने लेक्चर सुना, ऑलरेडी आपने सुना हुआ है। सुनने के बाद आपको कंसेप्ट समझे, और कंसेप्ट समझने के बाद जब आप रीड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक घंटा, एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपका वो चैप्टर पूरा, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको 1 घंटा देना है कंप्लीट रिवीजन के लिए। क्लियर होगा। फिर जब अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे उससे पहले थोड़ा सा टाइम दो रिवाइज करने के लिए। फिर वीकली आप जब टेस्ट लेते हो तो उससे पहले आपको क्या कर लेना, टेस्ट को रिवाइज कर लेना। तो ऐसे करके कोई भी जो चीज आपका सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, आपका 4 से 5 बार क्या रिवाइज होगा। और एक चीज और यहां पे कहूंगा कि जैसे आपने कैप्लास फर्स्ट लॉ आप रिवाइज करो, ठीक है, कैप्लास फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है, जब सेकंड लॉ पढ़ने जा रहे हो अगले दिन, तो वहां पे आप ध्यान रखो कि जब आपने पहला लॉ जो पढ़ा उसको सबसे पहले रिवाइज करो, फिर सेकंड लॉ पे जाओ। इससे क्या होगा, वो चीज बार बार आपके दिमाग में बैठेगी और आप चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या कवर कर बैठोगे। समझ में आ गया, ये पार्ट क्लियर हो गया। फिर अब यहाँ पे कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगा। टिप्स एज सच बहुत बड़ी चीज नहीं है, टिप्स बहुत ही बेसिक टिप्स है जो मैं यहाँ पे बताऊं, जो आपको फॉलो भी करनी चाहिए। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज पढ़ोगे 10 दिन तक नहीं पढ़ोगे तो वो चीज नहीं होने वाली है और कभी भी आपको फायदा नहीं करने वाली है। ये एक पहली चीज हो गई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, आपका जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक को बहुत ही अच्छे से रेफर करना। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे ये वाली बुक ले लो, वो वाली बुक ले लो, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया। देखो एक चीज कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक में जो चीजें दी है, टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया है, वही आंसर की में आएगा आपकी बोर्ड के, और जो इवैल्यूएटर्स होंगे, जो एग्जामिनर्स होंगे, वो उसी के बेसिस पे आपका क्या करने वाले हैं, पेपर चेक करने वाला है, और कोई मटेरियल रेफर नहीं करने वाले। तो मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक को, तो हाँ आप रेफरेंस बुक ले सकते हो, बट प्रायोरिटी टेक्स्ट बुक को देनी है। फिर उसके बाद आपको रेफर करने के लिए और कुछ चाहिए तो आप वो कर लो। फिर तीसरी चीज अगर मैं बात करूं, डायग्राम की प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा, डायग्राम हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, उसकी प्रैक्टिस भी आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में एग्जामिनेशन नजदीक आ गया फिर लेके बैठ रहे हो पेंसिल स्केल लेके बैठ रहे हो डायग्राम की प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं होने वाला है।
नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? डायग्राम को पूछा जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायग्राम हमको बनाने के लिए बोला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको डायग्राम दे दिया जाता है, देखो मैं एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, डायग्राम को दे दिया जाता है, ये कुछ आपको डायग्राम दे दिया गया, अब लेबलिंग की जाएगी इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लेबलिंग्स आपकी की जाती है। अब क्या किया जाता है मालूम है? अब जो क्वेश्चन आते हैं कुछ ऐसे आते हैं, यहाँ पे एक लेबलिंग में आपका कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, और ये वाली जो डायग्राम और ये वाला आपका एम्प्टी छोड़ जाएगा। अब आप डायग्राम की अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं करेगी तो आपको समझ में कैसा आएगा कि ये वाले पार्ट में मुझे फिल क्या करना है, ये वाले पार्ट में मुझे लेबलिंग कैसे करनी है, ये चीज आपको पता ही नहीं रहेगी तो आप करोगे कैसे? समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप डायग्राम की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करो। इवन तो न्यूमेरिकल्स की भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैथमेटिक्स की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ कि कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैथमेटिक्स में होता है क्या, होती हैं चीजें कि आपको एक सम दे दिया जाएगा, फलाना सम दे दिया जाएगा, जहां पे 2 स्टेप्स, आप एक स्टेप सॉल्व किया जाएगा तो सेकंड स्टेप आईएमटी छोड़ दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, फिर थर्ड स्टेप सॉल्व करके दिया जाएगा, फाइनल आंसर भी। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो बहुत ही ज्यादा इजी बन गया। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, रेगुलर चीजें करते हो, तो आप आराम से चीजें कवर कर लोगे। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें आपको समझा दी, होप सो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर होगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।